उनका आरोप है कि हमें मारा है, तो इसके ऊपर हम लोग उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं। अगर हाथ उठाए तो कहीं ना कहीं गलत किए हैं। शीघ्र उनके घर पे मुलाकात करेंगे और कहीं गलतफहमी है तो हम दूर कर लेंगे। कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो वीआईपी का हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो या हम हो, आपस में वाद विवाद ना करे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। पहले नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद स्पीकर के चुनाव के वक्त कितना हंगामा हुआ एनडीए और महागठबंधन में, ये आपने देखा। अब राज्यसभा को लेकर के अभी भी गुत्थी जो है सुलझी नहीं है। एनडीए की तरफ से सुशील कुमार मोदी का चेहरा साफ कर दिया गया है। इस वक्त मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। कल नामांकन भी होना है, आपको भी जाना है। क्या लग रहा, शुरुआती दिनों में जब हमने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को भी और सीखना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। जो लगातार विवाद पैदा किया रहा है, स्पीकर का चुनाव हो, विधानसभा में, विधान परिषद में बहस करना हो, या अब महागठबंधन कह रहा है कि राज्यसभा में उम्मीदवार दिया जा सकता है, कैसा लगता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक विधानसभा में बहस की बात है तो उनका अधिकार है और करना चाहिए। रहा कि चुनाव की बात उन्होंने किए हैं, तो बहुमत तो क्लियर था कि उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी बन चुकी है। बहुमत हमारे पक्ष में है, तो उसमें मतलब वाद विवाद नहीं करना चाहिए, खड़ा करना चाहिए और टाइम किसी बर्बाद नहीं करना चाहिए सदन का। कहता है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी 4-4-8 हैं। जहां आपके पाले से गए वहां सरकार अल्पत्व में आ गई। तो 4-4-8 है तो एनडीए के साथ है ना। 4-4-8 है तो एनडीए के साथ है, महागठबंधन के साथ थोड़े है। तो खैर, उनकी अपनी जो भी सोचो, तो अभी स्वतंत्र है, राज्यसभा के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बहुमत तो क्लियर है 125 एनडीए के पक्ष में। और सुशील कुमार मोदी, चिराग पासवान को नाम आगे करना चाहिए, कार्ड खेला। चिराग पासवान ने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे वो समझते हैं कि वहाँ पे हार होना तय है, तो भला वो कैसे मैदान में उतरेंगे। तो हमारे तरफ से माननीय सुशील कुमार मोदी जी कैंडिडेट बने हैं और निश्चित तौर पर उनका जीत होगा। और बाकी जिनको लड़ना है तो स्वतंत्र है, संविधान में वो है व्यवस्था कि आप नॉमिनेशन कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई राग के हमसे बात पूछना चाहेंगे। बाजारों में खबरें चल रही हैं, हमने भी चलाई। आपके पार्टी के प्रवक्ता पर जदयू के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने हाथ चला दिया। कितनी सच्चाई है, आपको पता चला तो क्या हुआ, आपने क्या किया? देखिए, इसके बारे में हमें जानकारी मिला है सोशल मीडिया के तरफ से, और फिर इसके ऊपर हमने संज्ञान लिया है और हमने ज़मीनी स्तर पे हमने बात भी किया है। तो दो तरह के रिपोर्ट इस पर हमें प्राप्त हो रहा है कि सांसद महोदय जी के तरफ से कहना है कि हमने उनको साइड किया है, और रहा कि जिनको साथ उनके जो मारने की बात आ रही है मोनू, तो उनका आरोप है कि हमें मारा है। तो इसके ऊपर हम लोग उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, और आपस में छोटा मोटा नोक झोंक हो गया तो उसको हम लोग वाद विवाद को देख लेंगे क्या है, किस स्तर पे क्यों हुआ। और अगर इस तरीके से अगर हाथ उठाएं तो कहीं ना कहीं गलत किए हैं, और उसके बावजूद भी मतलब इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता कोई भी हो, सम्मान तो मिलेगा मुकेश सहनी को? निश्चित तौर पे कार्यकर्ता तो, और खास करके वो हमारे पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, हमारे हर लड़ाई में साथ देते आ रहे हैं। और उनकी अगर ज़रूरी है तो वहाँ पे अगर किसी ने उनके साथ अगर गलत बर्ताव किया तो कहीं ना कहीं गलत किया है, और किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। क्या कहा सांसद महोदय, क्या कहा? सांसद महोदय जी से बातचीत हुआ तो यही स्टेज है कि सांसद महोदय जी उनके घर पे जाने वाले हैं। उनका कहना कि हमारा परिवार है, और उनसे बहुत जल्दी ही शीघ्र उनके घर पे मुलाकात करेंगे, और कहीं गलतफहमी है तो हम दूर कर लेंगे। तो जिन जैसा समझाया है, इसको विद्रोह न समझें, क्या देखा जाए? गार्जियन के तहत है, क्योंकि वो सोनू निषाद का जो मामा है, उनका मित्र है, सांसद महोदय का मित्र है, और वो एक परिवार मानते हैं उनको। और उन्होंने दुख जताया है कि अगर मेरे किसी कारण अगर उसको ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, और मैं बहुत जल्द ही मैं दिल्ली से आता हूं और मैं उनके घर पे मुलाकात करूंगा। तो मुझे लगता है इस बात को ज़्यादा तूल देने की बात नहीं है, और कोई बहुत बड़ा लड़ाई नहीं है, आपस में नोकझोंक हुआ। और निश्चित तौर पे इसको भविष्य में लोग नहीं करें, यही मैं कहूँगा। कि छोटी छोटी जो छेदें हैं वो महागठबंधन में, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में दरार नहीं ला सकती। हाँ, निश्चित तौर पे इससे कोई एनडीए का कोई ये नहीं है। एनडीए अपना, सरकार अपना काम करेंगे, लेकिन इस तरीके से कहीं कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो वीआईपी का हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो या हम हो, आपस में वाद विवाद ना करे, इसका संदेश गलत जाता है समाज के बीच में। देखिए, कुल मिलाकर समाज को भी साथ लेके चलना है, जनता को भी साथ लेके चलना है, और सरकार का काम भी करना है। मुकेश सहनी थे हमारे साथ, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। साफ साफ कह रहे हैं कि छोटी छोटी जो छेदें हैं वो एनडीए गठबंधन में दरार नहीं ला सकती हैं।
हाँ, दुलालचंद गोस्वामी उनके कार्यकर्ता के घर जाएंगे, प्रवक्ता के घर जाएंगे, आपसी संबंध है और सुलह हो चुकी है लगभग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। उनका आरोप है कि हमें मारा है, तो इसके ऊपर हम लोग उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं। अगर हाथ उठाए तो कहीं ना कहीं गलत किए हैं। शीघ्र उनके घर पे मुलाकात करेंगे और कहीं गलत फहमी है तो हम दूर कर लेंगे। कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो वीआईपी का हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो या हम हो, आपस में वाद विवाद ना करे।